तो दोस्तों हो जाओ तैयार, आपके लिए आ चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। अगर इन वैकेंसी की मैं बात करूं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। अगर एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो एग्जाम डेट पहले ही एसएससी ने जारी कर दी है। एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर 2023 में ये एग्जाम आपके चलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सर वैकेंसी कितनी है, वैकेंसीज के बारे में लगातार बात होती हुई आई है। तो वैकेंसीज हैं इसमें 4555 वैकेंसी अनरिजर्व की, 810 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, 429 वैकेंसी है ओबीसी की, 1301 वैकेंसी है एससी की, 452 वैकेंसी है एसटी की। तो कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी हो जाती है 7547 टोटल यहां पर वैकेंसी आ जाती है। अगर मैं बात करूं सर पे स्केल की, तो पे स्केल इसमें पे लेवल 3 होता है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक का आपका पे लेवल पे स्केल 3 होता है, जो कि आपका पे लेवल होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हो जाती है 7547 नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है। अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं, आपकी बात करूं कि यहां एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी यहां पर मांगी गई है एज एलिजिबिलिटी की, तो 18 से 25 साल। 18 इसमें मिनिमम एज मांगी गई है, मैक्सिमम एज 25 साल है। अगर मैं बात करूं सर इसमें छूट कितनी है, तो छूट इसमें एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है, मतलब अपर एज लिमिट बढ़कर हो जाती है 30 साल एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो एज रिलैक्सेशन है 3 साल का, तो कुल मिलाकर हो जाती है 28 वर्ष अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो। स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल का यहां पर छूट मिलती है, और स्पोर्ट्स पर्सन हो, डिस्टिंक्टिव आपका लेवल हो, तो उसके लिए 10 साल की छूट आपको यहां पर मिलती है। तो एज एलिजिबिलिटी 18 से 25 साल, 5 साल का एससी एसटी को रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन। सर एज कब से गिनी जाएगी, कब से गिनी जाएगी, तो 1/7/2023, याद रखना 1 जुलाई 2023 तक की आपकी एज गिनी जाएगी। अगर 18 साल हो चुके हो तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सर इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30/9/2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक आपके पास होना चाहिए 10+2 का सर्टिफिकेट, मतलब आप सेकेंडरी पास, सीनियर सेकेंडरी पास्ड होने चाहिए। लेकिन एज यहां पर एज जैसे एज में रिलैक्सेशन था, वैसे ही यहां पर शैक्षणिक योग्यता में भी रिलैक्सेशन है। 11वीं पास बच्चे वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके माता पिता या तो दिल्ली पुलिस में काम करते थे या काम करते हैं, या वो उन पर आश्रित है। बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, इनको ये 11वीं तक वाले बच्चे यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, 11वीं वाले। अगर मैं बात करूं सर इसके अलावा और एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन जो मेल कैंडिडेट्स की है, वो आपके पास एडिशनल एलएमवी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, एज ऑन द डेट ऑफ PENMT, मतलब फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होगा उस दिन आपके पास एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस यहां पर नहीं चलेगा, ये साफ साफ एसएससी ने बता दिया है। अब तुरंत देखते हैं कि सर इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, तो फीस आपकी फॉर्म भरने की फीस है 100 रुपए, और महिला अगर हो आप और SC ST से संबंध है, एक्स सर्विसमैन है, तो यहां पर आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। सर अब एग्जाम कैसे होता है, तो एग्जाम इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं यहां पर 100 नंबर का। यहां पर जीके जीएस की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ्स की अगर बात करूं तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर की बात करूं तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, 1.5 घंटा मिलता है इस फॉर्म को फिल करने का। अगर दिल्ली पुलिस आपको भरना है, दिल्ली पुलिस का अगर आपने सपना देखा है, तो जल्दी जाइएगा और इस फॉर्म को भर दीजिएगा ssc.nic.in पर। धन्यवाद।